प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे कि खुदा ने हमें एक अवसर प्रदान कर दिया है कि हम परमेश्वर के सम्मुख बैठें और दुआ प्रार्थना करें। मेरे मसीह बहनों, यहोवा की आंखें एक धर्मी के ऊपर लगी रहती हैं। परमेश्वर मेरे मसीह बहनों अपने धर्मियों से बहुत प्यार करता है। जब एक धर्मी गलत रास्ते पे जाता है तो परमेश्वर उसको छड़ी लगाता है, परमेश्वर उसको डांटता है। प्रकाशित वाक्य में लिखा हो कि मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उनको उलाना और ताड़ना देता हूँ ताकि सर गर्म हो और मन फिराएं। परमेश्वर यहाँ पे कहते हैं मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उनको मैं ताड़ना देता हूँ। जब एक विश्वासी सही रास्ते पे चलता है तो परमेश्वर उसको ताड़ना नहीं देता है। जब एक विश्वासी दोस्तों पाप में जीने लगता है, गुनाह में जीने लगता है, प्रभु को छोड़कर संसार काम करने लगता है और अपनी अभिलाषाएं पूरी करने लगता है, तो परमेश्वर का वचन कहता है अगर परमेश्वर उससे प्यार करता है, परमेश्वर ने उसे बचाना चाहता है, तो एक विश्वासी को परमेश्वर छड़ी जरूर लगाएगा। और जब छड़ी लगाएगा तो थोड़ा बहुत दर्द जरूर होगा, थोड़ी बहुत तकलीफें होंगी, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएंगी, और वचन कहता है उस समय आपको दुख सहना पड़ेगा। इसलिए प्रभु कहते हैं मन फिराओ और परमेश्वर के पास लौटाओ, क्योंकि जो बाइबल का वचन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस वचन को जो लोग सुनेंगे, जो लोग पढ़ेंगे, वे जीवन पाएंगे, क्योंकि ये परमेश्वर है, ये जीवन है। संसार में जीवन नहीं है। कोई मनुष्य आपको उद्धार नहीं कर सकता है, कोई जादू टोना आपको स्वर्ग नहीं पहुंचा सकता है, कोई जादू टोना तंत्र मंत्र आपको नरक से नहीं बचा सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं, आत्मा और शरीर दोनों को नष्ट करने का अधिकार मेरे पास है। ये प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है। और यीशु मसीह ही आपको मेरे मसीह बहनों उस धधकती हुई आग से बचा सकता है। कैसे? जब हम परमेश्वर पर विश्वास करेंगे और उसके नाम से बपतिस्मा लेंगे तो परमेश्वर आपको सही रास्ता दिखाएंगे। परमेश्वर से बोलो कि प्रभु तू मेरी मदद कर, मेरी सहायता कर, मैं संसार से निकलकर तेरे पास आया हूँ प्रभु, मैं तेरे चरण में आया हूँ प्रभु, तेरे शरण में अपने सर को झुकाता हूँ चरणों में। प्रभु मेरी प्रार्थना को और मुझे भी स्वीकार कर ले। जैसे परमेश्वर ने कैन की भेंट को स्वीकार नहीं किया था और न कैन को स्वीकार किया था, क्योंकि कैन अपने भाई हाबिल से जलता था। कैन खेती किसानी करता था और हाबिल जो था भेड़ बकरियां चराता था। परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को स्वीकार कर दी, क्योंकि हाबिल के मन में भाई के प्रति घृणा या नफरत नहीं थी। कैन के मन में डांट थी, नफरत थी, इसीलिए परमेश्वर ने कहा तो अपने भाई से नफरत क्यों करता। वचन यहाँ पे कहता है, अय्यूब की पुस्तक में लिखा हुआ है 36 अध्याय 26 यानी 7 वचन, वह धर्मियों को अपनी आंखें नहीं फेरते, वह धर्मियों से अपनी आंखें नहीं फेरता, वरन उनको राजाओं के संग सदा के लिए सिंहासन पर बैठाता है और वे ऊंचे पद को प्राप्त करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि एक धर्मी यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा तो गरीब नहीं रहेगा, वो दुखी या परेशान नहीं रहेगा। परमेश्वर उसको ऊंचा पद देगा। घोड़े पर से उठाकर परमेश्वर क्या करेगा? राजाओं के संग बैठाएगा। जो दाऊद था मेरे दोस्तों, वो भेड़ बकरियां चराया करता था, लेकिन दाऊद का अभिषेक हुआ और वो राजा चुना गया। उसे इतना ज्ञान नहीं था, बुद्धि नहीं थी कि मैं राज्य कैसे करूं। राजा सुलेमान जो था वो कितना छोटी उम्र में ही राज्य करने लगा था दोस्तों। उसे परमेश्वर ने ज्ञान दिया था, बुद्धि दी थी। और अगर आपको ज्ञान की कमी है, बुद्धि की कमी है, तो सिर्फ यीशु मसीह के पास आइए, सिर्फ यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए और आपको परमेश्वर भरपूर बुद्धि देंगे, भरपूर ज्ञान देंगे। परमेश्वर का वचन कहता है वरन उनको राजाओं के संग सदा के लिए बैठा, यानी परमेश्वर आपको एक ऐसे पद देगा, आपको एक ऐसा जॉब देगा जो कभी नष्ट नहीं होगा, जो कभी मेरे में से पुराना नहीं होगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता की पुस्तक 128 अध्याय उसका 2 वचन। यहाँ पे इसका ऐसे लिखा हुआ है, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा, तेरा भला ही होगा। एक विश्वासी का भला ही होगा तब जब वो गलत रास्ते से छोड़कर प्रभु के मार्ग पे बताए हुए चलेगा। और जो भी हम कमाएंगे वो बीमारी में नहीं जाएगा, दुष्ट शैतान नहीं चुराएगा, या दवाई में नहीं जाएगा,
या किसी कोर्ट कचहरी में आपका पैसा नहीं जाएगा। प्रभु ने वादा किया है कि तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा, तेरा भला ही होगा। ये वचन कहता है जो यहोवा का भय मानेगा, जो उसके मार्ग पे चलेगा, उसकी इच्छा परमेश्वर जरूर पूरेगा। वचन कहता है उसके घर स्त्री जो होगी वो भी अच्छे होंगे, उसके बच्चे होंगे वो भी अच्छे होंगे, और ज़्यादा दिन तक वो विश्वासी जिंदा रहेगा, अपनी नातों पोतों को भी देखने पाएगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। इतनी परमेश्वर आशीष देगा। वचन कहता है वचन संहिता 128 अध्याय उसका 6 वचन, वरन तू अपनी नातों पोतों को भी देखने पाएगा, इजराइल को शांति मिले। ये परमेश्वर का वचन कहता है। अगर हम परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पे चलेंगे तो हम परमेश्वर की इच्छा पूरी करेंगे, तो हमें परमेश्वर बहुत सारी आशीष देंगे और बहुत सारी बरकतें देंगे। इसलिए परमेश्वर के साथ रहें और सही समय का इंतजार करें, क्योंकि परमेश्वर आपकी हर एक प्रार्थना का उत्तर शीघ्र देने जा रहा है। तो चलिए जी अगला वचन देखते हैं, जो बहुत मेहनत से मेरे दोस्तों परमेश्वर के चेलों ने लिखे हैं, परमेश्वर ने अपने बेटे बेटियों को लिए रखे हैं, और परमेश्वर चाहता है कि बेटे बेटियां मेरी बात माने। यहाँ पे परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है, आप हमेशा निकाल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है। लूका की पुस्तक 9 अध्याय उसका 1 वचन, फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया। यानी प्रभु यीशु मसीह ने एक पास्टर को, एक विश्वासी को चंगा करने का अधिकार दिया है, सामर्थ्य दिया। जब एक विश्वासी या एक पास्टर किसी पर हाथ रख के प्रार्थना करता है या दुष्ट आत्मा निकालता है, तो दुष्ट आत्मा निकल जाती है, वो बीमार जो व्यक्ति वो चंगा हो जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्या दिया, अधिकार दिया, अथॉरिटी दी है कि हम यीशु मसीह के नाम से बीमारियां चंगा करें, दुष्ट आत्माओं निकाले, श्राप के बंधन तोड़े। ये परमेश्वर ने वचन में कहा लूका 9:2, और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारियों को अच्छा करने के लिए भेजा है। उसने उनसे कहा, मार्ग में के लिए कुछ ना तो रोटी लेना, ना तो लाठी लेना, और ना कुछ लेना, ना झोली, ना रोटी, ना रुपया पैसा, 2 कुर्ते भी नहीं। जिस किसी घर में तुम उतरो वहीं रहो और वहीं से विदा हो। जो कोई तुम्हें ग्रहण करे, जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे, उस नगर से निकलते हुए अपने पाँव की धूल झाड़ लो, उन पर गवाही हो। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, एक विश्वासी जब किसी गांव में प्रचार करने जाता है और वे गांव वाले उसके प्रचार को विश्वास नहीं करते हैं, तो प्रभु यहाँ पे कह रहे हैं कि अपने चप्पल की, अपने जूते की या अपने कपड़े की जो धूल है वहाँ पे झाड़ लो। वो नगर ऐसा फूंका जाएगा, वो लोग ऐसे जलाए जाएंगे, वो याद करेंगे, और वचन कहता है वो धूल है, वो जो मिट्टी, वो गवाही देगी कि मैं इस नगर में आया था, मैं इस घर में आया था, इन्होंने विश्वास नहीं किया। वो धूल उस समय गवाही देगी। ये परमेश्वर का वचन कहता है। आज यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, लोग सता रहे हैं, लोगों को सता रहे हैं, पास्टरों को सताया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, कूटा जा रहा है, विश्वासियों को तड़पाया जा रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है लूका 9 अध्याय उसका 6 वचन, अंत में वे निकलकर गांव गांव सुनाते और हर कहीं लोगों को चंगा करते हुए फिरते रहे। ये परमेश्वर का वचन कहता है। जो परमेश्वर के चेले थे, जो 12 चेले थे, परमेश्वर ने कहा था सब लोगों में जाओ, चेले बनाओ, प्रचार करो, और चेले लोग वैसा ही करते गए थे, और सब बहुत लोगों ने विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, लेकिन कुछ लोगों ने भी विश्वास नहीं किया, और जिन्होंने विश्वास नहीं किया वो आज अधोलोक में, जिन्होंने विश्वास किया उनके पर परमेश्वर की ज्योति चमकी है। ये परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए यीशु मसीह का वचन कहता है लूका 9 अध्याय उसका 23 वचन, उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे हो ले। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि जो यीशु मसीह विश्वास करेगा वो प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए। वचन कहता है जो प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले, जो अपने प्राण को बचाना चाहेगा वो उसे खो देगा। यानी हमें क्या करना है, अपने प्राण को बचाना नहीं है। अगर यीशु के खातिर में जान तक देनी पड़ जाए तभी हमें जान दे देनी है, और यीशु मसीह का वचन कहता है वो अपने प्राण को बचा लेगा। इनकार नहीं करना है कि मैं यीशु मसीह को नहीं जानता हूँ, ऐसे आपको नहीं बोलना है कि मैं खुदा को नहीं जानता। मेरे दोस्तों, परमेश्वर को आप जानते हैं, इसलिए उसके सामने दीन बने, नम्र बने और परमेश्वर की आज्ञाकारिता में समय बिताते चले जाएं, क्योंकि वो महान परमेश्वर है जो आपकी हर एक प्रार्थना का उत्तर देता है, जो आपकी हर एक मुसीबतों को डिलीट करता है, जो आपकी हर एक बीमारी को ख़त्म करता है। इसलिए परमेश्वर कहते बेटा और बेटी नम्र बनो, दीन बनो और मेरे पास लौट आओ, क्योंकि समय बहुत करीब आ चुका है। तो चलिए जी करते हैं छोटी सी आराधना
और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को हमें सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हर एक टॉपिक जो होते हैं नए आते हैं, हर जो कंटेंट होते हैं जो नए आते हैं आपके लिए अपलोड किए जाते हैं। यीशु मसीह तू मार्ग है, यीशु मसीह तू सत्य है, यीशु मसीह तू जीवन है। जितने लोग रात की प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, इनकी इच्छाएं पूरी कर, इनकी हर एक मनोकामना पूरी कर, इनके जीवन में जो गड़बड़ियाँ चल रही हैं, जो घटी हैं, जो प्रॉब्लम है दूर कर। सेनाओं के यहोवा आपका धन्यवाद कहते हैं कि आप निरंतर मेरी प्रार्थना को सुनते हैं, निरंतर मेरे साथ रहते हैं। मुझे कुछ घटी जो होती है तो मैं आपको पुकारता हूँ और आप मेरी प्रार्थना का उत्तर देते हैं। राजाओं के राजा हैं आप, प्रभुओं के प्रभु हैं आप, जगत की ज्योति हैं, जीवन की रोटी हैं प्रभु। इन सब की तकलीफ़ों को आप डिलीट कर दीजिए, इन सब की मुसीबतों को डिलीट कर, जो भी आपने गलती की है आज खुदा के सामने रख दीजिए। वो खुदा जानता है कि आपने कौन सी गलतियाँ की, लेकिन फिर भी हमें पिता के सामने बोलना है, प्रभु से कहना है कि यीशु मसीह तुम्हें क्षमा कर, यीशु मसीह तुम्हें माफ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध अपराध किए हैं, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किए हैं, प्रभु हमें क्षमा कर। इस तरह से आप बोले और फिर देखिए परमेश्वर आपके सारे गुनाहों को डिलीट करेगा, आपकी सारी मुसीबतों को डिलीट करेगा और आपकी सारी चिंताओं को परमेश्वर डिलीट करेगा। प्रभु आप सत्य हैं, झूठे नहीं हैं, क्योंकि आपने खुद कहा है मैं सत्य हूँ, मैं मार्ग हूँ, मैं जीवन हूँ, और जो विश्वासी मेरे पीछे चलेगा वो जीवन पाएगा। जो विश्वासी शैतान के पीछे जाएगा, अंधकार के काम करेगा, गलत काम करेगा, वो नरक में जाएगा। हे प्रभु हमें नरक से बचा, उन दुष्ट आत्माओं से बचा जो हमारे पीछे पड़ी हैं, जो हमें नाश करने के लिए, जो हमें बर्बाद करने के लिए हमें पीछे पड़ी हैं। यीशु मसीह तू मेरी रक्षा कर, मेरे परिवार की रक्षा कर, मेरी सुरक्षा कर, मेरी जो भी घटी है, जो भी प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, हर तकलीफ़ दूर हो जाए, हर समस्याएं दूर हो जाए। प्रभु आपने हम पे प्यार किया है, आपने हमारी प्रॉब्लम को दूर किया है। ये जो बाइबल है परमेश्वर का वचन कहता है दिन रात इसी में ध्यान दिए रहो, क्योंकि समय बहुत करीब आ चुका है। तो हमें प्रभु को छोड़ना नहीं है, अंत के दिनों में हमें प्रभु को पकड़े रहना है, प्रभु का हाथ थामे रहना है, प्रभु के साथ साथ चलना है। और जब हम प्रभु के साथ चलेंगे, प्रभु का हाथ थामे रहेंगे, तो हमारी प्रॉब्लम परमेश्वर सॉल्व करेंगे। यीशु मसीह ही है जो आपकी हर तकलीफ को दूर करेगा। लोग आपकी बदनामी करेंगे, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया है। खुद यीशु मसीह का लोगों ने विश्वास किया, शास्त्री फरीसियों ने यीशु मसीह को क्रूस पर चला दिया, तो हम कौन से खेत की मूली है। यीशु मसीह ने खुद कहा है कि मेरे नाम के कारण तुम सताए जाओगे, मारे जाओगे, कूटे जाओगे, जेल में बंद किए जाओगे, प्राण देने तक विश्वासी रहोगे, तो ही मैं तुम्हें स्वर्ग लेके जाऊंगा और वहाँ पे रखूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है तब तुम्हारे सर के पर मुकुट भी रखूंगा। ये खुदा का वचन कहता है। ऐसा नहीं कि थोड़ा सताव आए और हम छोड़ के चले जाएं। नहीं मेरे दोस्तों, ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि शैतान आज भी जिंदा है, आपके पीछे पड़ा सताव डालेगा, आपको पाप में गिराएगा, आपको यीशु से दूर रखने की कोशिश करेगा। लेकिन वचन कहता है धन्य विश्वासी जो परीक्षा में खड़ा रहता है, जो डटा रहता है, वो जीवन में प्रतिफल पाएगा। हे मेरे खुदा, हम चाहते हैं कि हमें खड़ा रख, जिस मार्ग में मुझे चलना हो प्रभु उस मार्ग में मुझे चला, जिस रास्ते पे मुझे चलना है उस रास्ते पे हमें चला, हमें गलत दिशा में ना जाने दे प्रभु। हम आपसे भटक ना जाएं, हम आपसे कहीं दूर ना चले जाएं प्रभु। हमारे मुंह से जो भी गंदी बातें निकली है प्रभु तू क्षमा कर प्रभु, तू माफ़ कर प्रभु, उन पर दया कर प्रभु, उन पर अनुग्रह कर प्रभु, हमारे अपराधों को क्षमा कर प्रभु, हमारी गलतियों को डिलीट कर प्रभु, हमें आशीषित कर प्रभु, हमें चंगा कर, क्योंकि आप चंगा करने वाले परमेश्वर यहोवा हैं, राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु हैं, आप जगत की ज्योति हैं प्रभु, जीवन की रोटी हैं प्रभु। आपने मुझे संभाला है, आपने मुझे बचाया है, आपने मुझे हर एक अंधकार की ताकतों से छुड़ाया है, लूसीफर से बचाया है, शैतानी आत्माओं से बचाया है प्रभु। आपकी महिमा कहते हैं, आपकी तारीफ हो, जय जयकार कहते हैं कि आपने मुझ पर ध्यान दिया है प्रभु। पिता इनके घर में रोशनी आ जाए, इनकी ज़िंदगी में रोशनी आ जाए, इनके बॉडी में रोशनी आ जाए, इनके कारोबार बन जाए प्रभु जी। जो बिछड़े हैं, जो गरीब हैं, बीमार, लाचार, दंगे फसाद में पड़े हैं, सब कुछ नॉर्मल कीजिए और प्रभु अपने आश्रय दीजिए प्रभु। आप इनके शुद्ध कीजिए मनों को और इनके मनों को पवित्र कीजिए। इनकी बीमारियों को जो अटैक शैतान करके रखा, बीमारियां के श्राप के बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम से, सारे सब कुछ सही हो जाए, नॉर्मल हो जाए प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। मांगो मांगो, परमेश्वर से पुकारो, गलतियां मानो, यीशु मसीह के सामने प्रार्थना करो, यह आपके सारे पापों को, अपराधों को डिलीट करेगा। प्रभु आपका धन्यवाद कहते हैं कि आप निरंतर मेरे साथ रहते हैं
निरंतर मेरी दुआओं की तरफ ध्यान देते हैं और मेरी आप आशा पूरी करते हैं और मेरी आप प्रार्थना की तरफ ध्यान देते हैं। पिता, हम चाहते हैं कि प्रभु जी आप हमारा उद्धार करें, हमारे दिलीत पापों को करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।